जिस दिन ओथ सेरेमनी होगा उस दिन क्या क्या तस्वीरें? देखिए, ओथ को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण और एक जरूरी जानकारी यह है कि देखिए, इस ओथ के लिए ये जो तैयारियां हैं, ये जो रिपब्लिकन पार्टी है उसने कुछ समय पहले ये तस्वीर शेयर की थी। आप देखिए कि कितनी तैयारियां हो रही थी। ये जो तैयारियां थी, ये वो जगह है जहां आमतौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति का जो शपथ ग्रहण समारोह होता है वो इस जगह पर होता है। सारे गेस्ट जो स्पेशल वीवीआईपी गेस्ट होते हैं वो यहाँ बैठते हैं, जो कैबिनेट के सदस्य होते हैं उनके लिए सीट्स होती हैं, और जो सारा पूरा प्रोग्राम होता है वो सारा लाइनअप यहीं पर होता है। लेकिन ये जो है, यानी ये जो वेदर बुलेटिन है, इसने इस इनॉग्रेशन कार्यक्रम को फिर गड़बड़ा दिया है। कई रिकॉर्ड जैसे कि टूट ही रहे हैं। 150 साल बाद जो है एक हारा हुआ कैंडिडेट वापस राष्ट्रपति के तौर पर निर्वाचित होकर आ रहा है। उसी तरीके से 40 साल बाद, यानी रोनाल्ड रीगन के बाद में शायद डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में पहला मौका होगा जब ये जो शपथ ग्रहण समारोह है ये अंदर होगा। और आप देखिए, ये रोटिंडा है, जिस रोटिंडा के अंदर ये जो कैपिटल हिल है उसके अंदर एक बहुत बड़ा सा ऐसा डोम है जहां पर इसकी तैयारियां चल रही हैं। और ये जो वीडियो है ये भी जो रिपब्लिकन पार्टी है उसने शेयर किया है कि किस तरीके से जो तैयारियां हैं वो अंदर चल रही हैं। तो फिलहाल ये उम्मीद माना जा रहा है कि जो वेदर है, यानी न्यूनतम तापमान जो है वो -11 जा सकता है और अधिकतम तापमान जो है वो -5 जा सकता है 20 जनवरी को। और इसीलिए जो सारा प्रोग्राम है वो अंदर शिफ्ट कर दिया गया है, इंडोर कर दिया गया है। और ये जो वेदर वार्निंग है वॉशिंगटन डीसी के लिए जारी की गई है और इस पूरे इलाके के अंदर एक्सट्रीम कोल्ड वार्निंग जो है वो रहेगी। साथ ही अभी कुछ देर पहले मैं अमेरिका में बात कर रहा था तो वहां पता चला कि जो है इस समय बारिश हो रही है और स्नोस्टॉर्म भी हो सकता है, यानी जो बर्फीला तूफान है वो भी आ सकता है। तो यही वजह है कि फिलहाल ये जो आयोजन है वो चेंज किया गया है, अंदर किया गया। जल्दी से मैं आपको ये कार्यक्रम भी बता देता हूं। देखिए, जो सैटरडे को यानी आज जो है कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। प्रेसिडेंट्स रिसेप्शन एंड फायरवर्क एट ट्रम्प स्टर्लिंग होगा। इसके अलावा कैबिनेट का रिसेप्शन होगा, वाइस प्रेसिडेंट्स डिनर होगा, यानी अपनी टीम के लोगों से मिलेंगे डोनाल्ड ट्रंप। उसके बाद कल आर्लिंगटन नेशनल सिमेट्री जो है, जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया गेट है, वहाँ हमारे यहाँ पे जैसे युद्ध स्मारक है, वॉर मेमोरियल, उसी तरीके से अमेरिका के अंदर आर्लिंगटन नेशनल सिमेट्री है, वहाँ पर जाकर जो रीथ लेइंग सेरेमनी है वो होगी। इसके अलावा एक विक्ट्री रैली भी कल डोनाल्ड ट्रंप संबोधित करेंगे। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन विक्ट्री रैली होगी। इसके अलावा कैंडल लाइट डिनर होगा जिसके अंदर ट्रंप रहेंगे और ट्रंप का भाषण यहां भी होगा। इसके अलावा ये 20 जनवरी का कार्यक्रम रहने वाला है। सेंट जॉन चर्च में वो जाएंगे। उसके अलावा जो स्वेरिंग इन का कार्यक्रम है वो होगा। फेयरवेल होगा जिसके अंदर सारे पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आएंगे। और आपको पता है बराक ओबामा से जरूर बात करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन उनकी जो पत्नी है मिशेल ओबामा, वो पहले ही ऐलान कर चुकी हैं कि वो डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जाएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप खुद भी नहीं गए थे जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में। जो वो दिखाते हैं वो नहीं होता, और जो नहीं होता है वो देखिए बिल्कुल। और उसके बाद प्रेसिडेंशियल परेड होगी। हालांकि परेड का कार्यक्रम में थोड़ा सा बदलाव किया गया है मौसम को देखते हुए, इसलिए कैपिटल वन अरीना एक जगह है, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप जाएंगे और वहां पर जो लोग देखने के लिए आए हैं, क्योंकि इसके लिए तो टिकट इशू कर दिए गए थे, वहां पर वो पहुंचेंगे, उनको संबोधित करेंगे। इसके अलावा फिर ओवल ऑफिस में, यानी औपचारिक रूप से 12 बजे के बाद वो अपने दफ्तर में पहुंचेंगे, पहले साइनिंग करेंगे। एक बहुत रोचक चीज है जो कि कम दर्शकों को पता होगी, कम लोगों को इस बारे में जानकारी होगी कि जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा होता है, लगभग उसी दौरान व्हाइट हाउस के अंदर सारा सामान चेंज किया जा रहा होता है। अच्छा। जी हां, यानी व्हाइट हाउस के अंदर एक राष्ट्रपति का जाना और दूसरे राष्ट्रपति का आना, इस दौरान जो टाइम होता है जब दोनों राष्ट्रपति किसी कार्यक्रम के लिए बाहर है, यानी जो आउटगोइंग राष्ट्रपति है वो शपथ ग्रहण समारोह में उनका परिवार गया हुआ है, जो नए राष्ट्रपति आने वाले हैं अभी उन्होंने शपथ नहीं ली है, इसलिए वो व्हाइट हाउस में ना तो आते हैं ना उनका सामान आता है। और उस दौरान नए राष्ट्रपति की पसंद के अनुसार पूरा फैब्रिकेशन चेंज किया जाता है, अंदर सारी तस्वीरें चेंज होती हैं। यानी नया राष्ट्रपति जब आता है तो उसे अपने घर की तरह महसूस होता है। यानी जो पहले से काम कर लिया जाता है, चीफ ऑफ स्टाफ एक बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, और चीफ ऑफ स्टाफ जो है ये सारी चीजें जो हैं वो नेगोशिएट होती हैं। यानी आप अगर जाएं यहां पर, हम इसको स्ट्रीट व्यू में करने की कोशिश करते हैं, तो ये देखिए, ये है व्हाइट हाउस, और ये व्हाइट हाउस के अंदर की जो तस्वीरें हैं, उन अंदर की तस्वीरों के अंदर अगर आप देखें तो यहां पर आपको यह समझ में आएगा कि इन तस्वीरों के साथ साथ ये जो कमरे हैं अंदर बने हुए, इन कमरों के अंदर आप ऐसे अगर चलते हैं यहां से अंदर तो ये अलग अलग रूम्स हैं, और इन रूम्स के अंदर ही जो है वो इस तरीके से सारी जो व्यवस्था, ये देखिए जैसे रेड रूम है। अब यहां पर जो सजावट होगी, कौन सी तस्वीर राष्ट्रपति को पसंद है, इस तरीके के कई रूम्स हैं। हाँ, इसमें से कुछ ऐसे हैं जो कि वहीं रहते हैं,
जो डेकोरेशन का हिस्सा हैं, लेकिन कई जो तस्वीरें ऐसी होती हैं, यानी जब टेबल पर जाएंगे राष्ट्रपति तो उनके परिवार की जो तस्वीरें हैं वो वहां पर मौजूद होंगी। इस तरीके का जो इंतजाम है वो वहां पर रखा रहेगा। देखिए इस तरीके से जो सीढ़ियां जाती हैं यहां पर, ठीक है, यहां से आप आगे जाएं तो इस तरीके से ये जो पूरा डेकोरेशन है ये सारी चीजें उस हिसाब से चेंज होती हैं। इस तरीके से आप सीढ़ी से जाते हैं ऊपर और फिर एक एक विंग के अंदर जाने पे आपको वो सारी चीजें जो हैं वो नजर आएंगी। ये व्हाइट हाउस के अंदर के कॉरिडोर्स हैं जो कि आप पब्लिक डोमेन में आप देख सकते हैं। तो ये जो सजावट है प्लस जो पर्सनल लिविंग एरिया है वहां पर सारा बदलाव हो रहा होता है और वो करीब करीब 4 से 6 घंटे का टाइम होता है, जिस दौरान हड़बड़ी में ताबड़तोड़ में, क्योंकि पुराने राष्ट्रपति का सामान पैक करना है। और आप सोचिए कि एक व्हाइट हाउस जैसी जगह के अंदर अभिलाषा अगर 6 घंटे के अंदर आपको पूरा चेंज करना है, यानी पर्दे नए राष्ट्रपति को कौन से कलर के पसंद हैं, उनकी पत्नी को किस तरीके की चीजें पसंद हैं, उस अनुसार सारी जो सजावट है वो चेंज की जाती है। पुराने राष्ट्रपति का सारा सामान पैक होता है। मतलब इधर शपथ ग्रहण चल रहा है और एक की विदाई और एक की आमद। उन दोनों को लेकर ये जो सबसे ट्रांजिशन का टाइम, इसे पावर ट्रांजिशन कहा जाता है व्हाइट हाउस के अंदर। और उस दौरान जबरदस्त हलचल होती है, यानी उस तरफ जो व्हाइट हाउस का स्टाफ है उसके पास इतनी फुर्सत नहीं होती है कि वो जो सेरेमनी है उसको देख सके, क्योंकि उसे तो तैयारी करनी होती है नए राष्ट्रपति के आने की। क्योंकि 12 बजे के बाद नए राष्ट्रपति का काफिला जब आता है, जैसा मैंने आपको प्रोग्राम बताया, उसमें लिखा है वो ओवल ऑफिस में आएंगे। तो उस ओवल ऑफिस के अंदर उनके बैठने, उनके दस्तखत करने से पहले वो सारी चीजें, सजावट तैयार हो जानी चाहिए। उनको कौन सी फोटोग्राफ्स पसंद हैं, उनके ओवल ऑफिस में क्या है। यहां पर हालांकि डोनाल्ड ट्रंप को लेकर एक खास चीज ये है कि वो पहले भी व्हाइट हाउस में रह चुके हैं, इसलिए उनकी पसंद नापसंद और उनकी जो चीजें हैं उनको लेकर व्हाइट हाउस का जो स्टाफ है, क्योंकि एक स्टाफ ऐसा भी होता है जो परमानेंटली व्हाइट हाउस में काम करता है, तो चाहे उनके शेफ्स हों, बाकी चीजें, तो उनके पास में एक पुराना प्रोटोकॉल बना होता है जिनका वो इस्तेमाल कर सकते हैं नए राष्ट्रपति के लिए तैयारियां करने में। और इस बारे में परिवार के साथ भी लगातार उनका कोऑर्डिनेशन चल रहा होता है। तो ये काफी इस समय अमेरिका की राजनीति के लिए भी, व्हाइट हाउस के लिए भी बहुत गहमा गहमी वाले कुछ अगले घंटे हैं। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।